नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित स्पर्श क्लिनिक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को तनाव मुक्त रहने के गुर भी बताए गए। वहीं नर्सों ने तनाव से बचने संबंधित रंगोली भी बनाई। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान बनाने वाले नर्सों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं स्पर्श क्लिनिक में जागरूकता अभियान के तहत एग्जीबिशन भी लगाया गया। एग्जीबिशन में तनाव से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, घबराहट आदि की जानकारी दी गई। सर लाइफ स्किल ना है ना, तो अगर हम इन स्किल को अप्रोच करें अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में जो हमारा डिसीजन मेकिंग हो या फिर कैसे डील करना है वो इजी हो जाता है। तो ये स्पेशली हम सब जितनी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट वो बच्चों को देते हैं और वैसे तो सबके ये जरूरत है। कर सकते हैं। हाँ जी सर, सेल्फ अवेयरनेस इट मीन्स कि हम अपने लिए कितना अवेयर है कि हमारे अंदर क्या गुण है और क्या नहीं है। जब तक हमको वो नहीं पता चलेगा सर, हम ये नहीं जानेंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम आती है, तो वो जानना जरूरी है। दूसरा है सर इम्पैथी मतलब होता क्या है कि हम अधिकतर देखें तो सब लोग सिंपैथेटिक होते हैं, सहानुभूति तो रखते हैं, बट इससे क्या है कि अगर हमको किसी की प्रॉब्लम जाननी है, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो उसके लिए कि हमको इम्पैथेटिक होना पड़ेगा कि हम अगर दूसरों की समस्या को उसकी जगह में रख के सोच रहे हैं तो डेफिनेटली तब कोई हमारी जगह पे रख के हमको भी सोचेगा सर। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके सर 5 स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के। पहला आपका ये होता है कि अक्सर होता है कि हमको ये नहीं पता होता हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमारा ध्यान रहता है ये भी प्रॉब्लम होगी, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहला है कि आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है। फिर उसका ये देखना है कि हमको अल्टरनेटिव एनालिसिस करना कि किसमें बेनिफिट है और किसमें लॉस है करके। फिर फोर्थ है आपको इम्प्लीमेंट करना अपने जो सर ये हम सिखाते हैं उनको, स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है सर लाइफ स्किल में। फिर कि भाई ये अगर वो जैसे डॉक्टर है तो उनको लगता है कि बच्चे भी डॉक्टर, तो हमको ये देखना है कि उनके अंदर और क्या की क्रिएटिविटी है, तो सारे नहीं कर पाते हैं वही। तो वही ये है सर कि हम ये होता है कि हमको जो पसंद है हम चाहते हैं सामने वाला हमारे साथ वही करे, पर ये नहीं देखते हैं जो उनको नहीं पसंद है वो हम भी ना करें। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाए रखने में बहुत सारी चीजें जो जानना जरूरी होता है सर हमारा ये। फिर ये तो कोपिंग विद स्ट्रेस, तो कोपिंग जो अपन कोपिंग हमारी स्किल होती है सर, इसमें होता है कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस कि जब हम कोई परेशानी में होते हैं तो कैसे हम अपने इमोशंस से डील कर पाते हैं, कोप अप कर पाते हैं, कैसे हम अपने स्ट्रेस से वो कर पाते हैं। फिर लास्ट है सर आपका कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कई बार होता है कि जैसे अगर हम देखें मान लो वर्क प्लेस पे होता क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई बात आई, हमने सुन लिया और हमने स्ट्रेस लिया और लास्ट में पता चला कि जो जिसके द्वारा हमने सुना वैसे तो कोई बात ही नहीं थी, बॉस ने कुछ और ही बोला था, तो वो जो बातें काफी समय से जुड़े हुए हम लोग लगातार बच्चों के लिए आप लोग फोटो खींच पाओगे। जिनकी पकड़ने पर फोन करता हूँ।
आज के दिन में अभी थोड़ी ही देर पहले मैं आपके धमतरी में प्रवेश की और यहाँ पे हमेशा से धनहा धमतरी से खूब सारा प्यार मिलता है। तो मानसिक स्वास्थ्य जब उन्नत करना हो तो धमतरी आना हो जाता है। आज जब इस चिकित्सा परिसर में मेरा आना हुआ तो बिल्कुल कहीं से ये एहसास नहीं हो रहा था कि किसी चिकित्सा परिसर में आई। तो एक ही बात मैंने कही कि जब भी मनोचिकित्सा की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण बात है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आप मन से हारने लगते हैं और आपको एक मित्र की ज़रूरत होती है जिससे आप अपने वाणी को, आप अपने कष्ट को, आप अपनी परेशानी को साझा करना चाहें तो आप मनोचिकित्सक के पास आते हैं। जब आप जीत जाते हैं पर जीत का भी एक कुंठा या एक विचित्र विचलन व्यवहार जब डेवलप होने लगता है तो भी आपको उसको नियंत्रण करने के लिए एक मित्र की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम मनोचिकित्सक को हटा के मनोमित्र वाली एक इबारत गढ़ दें, क्योंकि वास्तव में वो मनोचिकित्सक नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर ने कहा कि बाकी पेशेंट को ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया जाता है कि इसको फीवर कितना है, पर मानसिक विचलन को नापने वाला थर्मामीटर अभी तक तो नहीं बना है। तो क्यों ना हम मनोचिकित्सक शब्द को आज मानसिक स्वास्थ्य के स्थान पे थोड़ा सा परिवर्धित करके मनोमित्र में परिवर्तित कर दें। तो यही हम सबकी सफलता होगी और कोई मानसिक बीमार नहीं होगा, बल्कि अपने मित्र के पास आके अपने विचारों को साझा करके एक उन्नत और परिष्कृत रूप लेकर के यहाँ से जाएगा। 6 से 12 तक हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवस के लिए पूरा हफ्ता को सेलिब्रेट किए हैं। इस बार का थीम था मेंटल हेल्थ इज राइट फॉर ऑल, ह्यूमन राइट फॉर ऑल। तो इसमें हम लोगों ने इस बार नया थीम लेके आए हैं कि कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो आर्ट और साइंस को मिलाने की कोशिश की है। आर्ट के माध्यम से पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने विभिन्न तरीके के प्रतियोगिता रखे हैं जीएनएम के बच्चे के लिए। और कृति फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट माननीय जानकी गुप्ता जी के द्वारा फाइन आर्ट्स का एक एग्जीबिशन लगाया गया है आज समापन दिवस को। किस अवसर पर ये लगाया गया तुमने आज क्या? ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को रहता है, तो आज उसका समापन था, उस अवसर पर लगाया गया। अभी के डेट में देखा जाता है कि कुछ लोग आत्महत्या कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, उसके लिए क्या आपकी अपील है, मतलब क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए ना एक तो नशा है और दूसरा सही मार्गदर्शन। तो हम अपनी कला के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि हम अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करें पॉजिटिव चीज़ों में। जब नेगेटिव होते हैं तो अपने को सेल्फ मोटिवेशन कैसे करना है। जी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। उसके उपलक्ष्य में यहाँ स्पर्श क्लिनिक जिला अस्पताल में डॉक्टर रचना पदमवार मानसिक रोग डॉक्टर के मार्गदर्शन में यहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आर्ट के माध्यम से भी हम अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और जितने भी आर्ट बने हैं, टेक्सचर पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ब्लॉक है, विंग्स हैं और स्वान है जो दोनों पंख उठा के अपने उड़ रहा है, जो ये मैसेज देता है कि हमको ऊपर उठना है, नीचे नहीं देखना है। और बहुत सारे ऐसे नेम प्लेट्स हमने यहाँ पे बनाने के लिए टांगे हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग लिए आ रही है। तो जैसे ही कोई पेशेंट अंदर आएगा यहाँ पे, उन सारी चीज़ों को देखेगा, आर्ट को देखेगा और उसमें मोटिवेशनल जो थॉट्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा जिला अस्पताल स्पर्श क्लिनिक की पहल है। उसके लिए मैं डॉक्टर रचना पदमवार, मंडल सर और सारे स्टाफ को, और मेरे रायपुर से आई है मेरी फ्रेंड डॉक्टर वर्णिका शर्मा जो बहुत ही अच्छी स्पीकर है, उन्होंने भी अपने भाषण के माध्यम से डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलते हैं ये हम सबको बताया। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं जिला अस्पताल के सारे स्टाफ को पुनः एक बार बधाई देती हूँ। आज मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय धमतरी में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट्स जो थे, इन्होंने कला और जो एक्टिविटीज दिन प्रतिदिन जीवन में हम लोग बिताते हैं, कला के माध्यम से मानसिक रोग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, एक अनूठा गठबंधन है कला के माध्यम से और आर्ट और मानसिक संतुलन अपना नॉर्मल रखना। ये इसी उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया
और अभिव्यक्ति के माध्यम से एक किस प्रकार से स्वस्थ मानसिकता तैयार हो, इसके बारे में। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।